वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल सेशन के अंदर स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि तकरीबन 75 दिनों से ज़ायद किसान धरना पर बैठे हुए हैं। अब हुआ यह है कि आलमी पैमाने पर कुछ मशहूर सितारों ने किसान का साथ दिया है। ट्वीट करके हिंदुस्तान में जो हो रहा है ज़्यादती, उस पर इजहार गम किया है। इससे हुआ क्या है, इससे हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आलमी पैमाने पर बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी से मुताल्लिक आज का हमारा ये आर्टिकल है कि भारत ने जो रद्द अमल दिया है वो कितना सही है, कितना गलत है। उसी से मुताल्लिक आज का जो हेडलाइन है 2 वर्ड से शुरू किया गया है। एक में वर्ड है, पहला वर्ड है पायस, दूसरा है सैंक्टिमोनियस। देखिए, पायस का मतलब होता है नेक, धार्मिक, पवित्र, ठीक है। और सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी। तो भारत का जो रद्द अमल है वो कितना पायस है, कितनी पाखंडिता है उसके अंदर, या कितनी नेकी है, कितनी जो है पवित्रता है, उसी से मुताल्लिक आज का ये पूरा आर्टिकल है। देखेंगे आज के माजरे को और पूरी हकीकत को क्या है इस आर्टिकल के अंदर। आगे लिखा है, द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सी ऑल क्रिटिसिज्म। जितनी तनकीदें हो रही हैं, हुकूमत को, भारत सरकार को उसे नहीं देखना चाहिए। कैसे? एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, कि ये तमाम चीज़ें ट्वीट की जा रही हैं, जितनी आलोचनाएं हो रही हैं, किसान के मुतालिक साथ दिया जा रहा है बड़े सितारों के जरिए, उसे आप कॉन्स्पायरेसी यानी कि षड्यंत्र का हिस्सा ना माने कि ये भारत के खिलाफ क्या हो रहा है, एक षड्यंत्र है। आगे देखिए, आगे लिखा है, इंडियाज अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू कमेंट्स ऑन द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। देखिए, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अनयूजुअल रिस्पॉन्स दिया। देखिए, अनयूजुअल रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, वो तमाम रिस्पॉन्स जो आप हमेशा नहीं देते हैं, यानी जो रद्द अमल आप हमेशा नहीं, उससे हटकर आपने जवाब दिया, उसे कहते हैं असाधारण, ठीक है, असामान्य। यानी कि जो सामान्य आप जवाब देते थे उससे हटकर रिस्पॉन्स दिया है। टू कमेंट्स यानी उन तमाम टिप्पणियों का जवाब दिया है जो इंटरनेशनल लेवल पर आए हैं। आगे देख रहे हैं किस ताल्लुक से, ऑन दी ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट, यानी जो फार्मर का प्रोटेस्ट जारी है उसके जरिए जवाब किसका दिया है, बाई सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज। क्योंकि जब वहाँ से ट्वीट आया था उसी पर टिप्पणी की है, और भारत की टिप्पणी को देखा कैसे जा रहा, कम्स अक्रॉस। देखिए, कम्स अक्रॉस का मतलब होता है ये जो भारत की जो रिस्पॉन्स है वो जाहिर होती है एज ए हाईली सैंक्टिमोनियस। देखिए, इसके अंदर ना पाखंडता जो है बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई ऐसा देखा जा रहा है। एक बार फिर से पूरे फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। इंडियाज अनयूजुअल रिस्पॉन्स, भारत का जो असामान्य जवाब आया है टिप्पणियों पर ऑन दी ऑन गोइंग फार्मर प्रोटेस्ट, जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट जारी है उसके ऊपर। और वो रिस्पॉन्स किसकी तरफ से था, भारत की तरफ से था। और किसके लिए था, बाई सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, कुछ इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज़ थे, सितारे थे, उनकी तरफ से आया था। और भारत के रिस्पॉन्स को कैसे देखा जा रहा है, कम्स अक्रॉस, ये जाहिर होता है, प्रतीत होता है एज ए हाईली सैंक्टिमोनियस, कि इसके अंदर पाखंडता जो है कूट कूट कर भरी हुई है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ द टेम्पटेशंस ऑफ सेशनलिस्ट सोशल मीडिया हैशटैग। देखिए, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, सेंसेशनलिस्ट का मतलब होता है सेंसेशन से भरा हुआ, यानी सनसनीखेज। तो कहना चाह रहे हैं कि जो लोग लालच करते हैं सनसनीखेज सोशल मीडिया को हैशटैग बनाने के लिए, और कीजिएगा, लालच सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग का, एंड कमेंट्स, और किसका, टिप्पणी का, स्पेशली व्हेन रिजॉर्टेड बाय सेलिब्रिटीज। देखिए, रिजॉर्ट मतलब होता है, रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, और उसके साथ टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब रिजॉर्ट के साथ टू इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है सहारा लेना। बाय सेलिब्रिटीज, मशहूर व्यक्तियों के द्वारा, एंड अदर्स, दूसरे के द्वारा, इज नाइदर, ना तो ये एक्यूरेट है, सही है, और ना ही रिस्पॉन्सिबल है, और ना ही जवाबदेह। कहा किसने है, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड। देखिए, असल बात ये है, ये देखिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा कह देती है, पूरी बात यहाँ से लेकर, सॉरी, यहाँ से लेकर, द से लेकर और यहाँ तक, रिस्पॉन्सिबल तक, तो वही कहना चाहिए। अब इसको ट्रांसलेशन यहाँ से करेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड। क्या कहा उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, कि द टेम्पटेशंस ऑफ सेशनलिस्ट सोशल मीडिया हैशटैग, कि जो लालच है सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग का, कि जो लोग हैशटैग चलाना चाहते हैं, सनसनीखेज बनाना चाहते हैं, इसका जो लालच है कि कुछ लोग इसको पैसे देकर ऐसा करते हैं, एंड कमेंट्स, कि वो टिप्पणी करते हैं लालच के लिए, स्पेशली, ख़ास तौर से ऐसी लालच, ऐसा हैशटैग
जो कि सहारा लिया गया है रिजॉर्टेड टू बाय सेलिब्रिटीज, कुछ मशहूर लोगों के द्वारा, एंड अदर्स और दूसरे लोगों के द्वारा है। अब ये जो अमल है इज नाइदर एक्यूरेट, ना तो ये सही है नॉर रिस्पॉन्सिबल। देखिए नाइदर के साथ हमेशा आप नॉर देखेंगे तो आइदर और नाइदर नॉर, नाइदर एक्यूरेट नॉर रिस्पॉन्सिबल, ना तो ये सही है और ना ये जवाबदेह है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इट एडवाइज दीज सेलिब्रिटीज टू असर्टेन फैक्ट्स एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड द इशू। इसका मतलब ये है कि मशवरा दिया गया है इन तमाम सेलिब्रिटीज़ को टू असर्टेन। देखिए असर्टेन का मतलब होता है मालूम करना, दरियाफ्त करना, फैक्ट्स सच्चाई को, हकीकत को, एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड द इशू और सही से जो मामला है उसको समझें। एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है जो भी आपके सामने है, जो भी आपके सामने मसला है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको सबसे पहले समझिए। ये आपको एडवाइस दिया जाता है। ये एडवाइस किसकी तरफ से है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। ओके, तो वही कहना चाह रहे हैं इट एडवाइस कि ये मशवरा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कि मामले को अच्छी तरीके से समझे और खूब उसको समझ लें बिफोर रशिंग टू द कमेंट। अगर देखिए रशिंग टू का मतलब होता है कि दौड़ना, भागना, तो कमेंट की तरफ भागने से पहले आप इस बात को सही से समझ लें, सुनिश्चित कर लें कि मामला क्या है, ठीक है, और इस तरह के मामले में आपको किस तरीके से बोलना है और इस तरह के मामले में आपको कितना जो है ख्याल रखना है। तो इस ये मशवरा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, जिसको इन तमाम सेलिब्रिटीज़ को जिन्होंने ट्वीट किया था। ओके, सच मैटर्स, ऐसे तमाम इश्यूज पर, ऐसे तमाम मामलों पर द रिस्पॉन्स जो जवाब आया है इस सम वाट, कुछ हद तक सुपरसिलिशियस। देखिए सुपरसिलिशियस का मतलब क्या होता है? सुपरसिलिशियस का मतलब होता है घमंडी, मगरूर से भरा हुआ हो। देखिए जब आप किसी को दूसरे से कमतर समझते हैं तो देन यू आर सुपरसिलिशियस, तो उसके अंदर घमंड गुरूर का हिस्सा होता है। तो वही कह रहे हैं द रिस्पॉन्स इज, ये जो जवाब आया नहीं सम वाट सुपरसिलिशियस, ये कुछ हद तक गुरूर से भरा हुआ है। इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगर, देखिए इमीडिएट का मतलब फौरी, जो भी फौरी सियाक है, संदर्भ है, ऑफ वाट, किस चीज़ का? एक सिंगर है, ठीक है, और परफॉर्मर है, उनका नाम है रिहाना, ठीक है। इन्होंने जो भी कहा है उसके संदर्भ में जो इमीडिएट जवाब आया है ये जो है ना बहुत बिल्कुल सुपरसिलिशियस है। उन्होंने क्या कहा था? हैड सेड ए सिंगल ट्वीट, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल ट्वीट के अंदर में कहा था। उन्होंने क्या कहा था? शी हैड आस्क, उन्होंने पूछा था वाई दिस इशू नॉट बीइंग टॉक्ड, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है। ओके, वाई दिस इशू इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर, यानी कि इसके बारे में और ज़्यादा बात क्यों नहीं हो रही है। वाइल ड्रॉइंग अटेंशन, जबकि वो, देखिए ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है तवज्जो खींचना। अब देखिए वो उस न्यूज़ की तरफ तवज्जो खींच रही थी, न्यूज़ रिपोर्ट्स की तरफ। किस न्यूज़ की तरफ? ऑन दी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स, देखिए भारत की तरफ से, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है असाधारण, गैर मामूली जो उपाय किए गए हैं। मेजर्स का मतलब उपाय और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है गैर मामूली। देखिए अब वो क्या था, हुकूमत के द्वारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उपाय किया गया है टू पुट डाउन, देखिए पुट डाउन का मतलब होता है ख़त्म करना, टू स्टॉप फार्मर के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो भारत ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उपाय लिए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, उसकी जो रिपोर्ट है उस पर उन्होंने अटेंशन किया था। उसके अंदर क्या था? इंक्लूडिंग लेइंग द ट्रेंच खोदना, ठीक है, एंड बैरिकेड्स, और बैरिकेड्स जो बड़े बड़े बैरिकेड्स होते हैं उसको लगा देना, एंड बैनिंग द इंटरनेट, और इंटरनेट को बैन कर देना। इन तमाम चीज़ की तरफ उन्होंने क्या किया था? अपने ट्वीट के अंदर इस बात की तरफ लोगों की तवज्जो खींची थी कि ये जो न्यूज़ आ रही है बार बार, लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे कि उन पर जो है इंटरनेट बैन कर दिया गया, बैरिकेड्स लगा दी गई, ट्रेंच खोद दिया गया, खाई खोद दी गई, इसकी वजह से वहाँ पर उनको कितनी परेशानी हो रही। यही बात उन्होंने कही थी। अदर इंटरनेशनल पर्सोनेज, देखिए पर्सोनेज का मतलब होता है मशहूर व्यक्ति, ओके, बड़ी शख्सियत, बड़े मशहूर लोग उसके। हु हैड वेंचर्ड, देखिए वेंचर बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। वेंचर का मतलब होता है जोखिम में डालना, तो जिन्होंने अपनी ज़ात को जोखिम में डाला टू टॉक अबाउट, इस बारे में बात करने के लिए, मतलब उन्होंने साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया टू टॉक अबाउट द इश्यूज़, यानी उस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। इंक्लूडेड, उसके अंदर शामिल थे सम लॉ मेकर्स, कुछ कानून बनाने वाले फ्रॉम द यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए यूएस और यूके से पहले द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए द यूएस एंड द यूके लिखा हुआ, यूनाइटेड किंगडम टू, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन शामिल थे जिन्होंने साहस दिखाया बात करने के लिए? उसके अंदर लॉ मेकर्स थे यूएस के और यूके के। बट इवन दैट डिड नॉट वारंट ए फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए वारंट का मतलब होता है
विश्वास दिलाना। ठीक है, यहाँ पर जो वारंट का मतलब विश्वास दिलाने के माने में, यानी कि इन तमाम लोगों ने जो आवाज़ आई है, इस आवाज़ ने भी भारत को इस बात की तरफ जस्टिफाई नहीं कराया, इस बात को ज़रूर नहीं बनाया कि फॉर्मल रिस्पॉन्स दे। कौन? इंडियन गवर्नमेंट। आगे देख रहे हैं, इफ द MEEs यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट्समैन क्लेम that some vested interest group were mobilizing the international support smacked of paranoia। देखिए, कहना चाह रहे हैं कि अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो स्टेटमेंट है वो क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है कि सम वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप्स। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप का मतलब होता है कुछ निहित स्वार्थ के जो समूह हैं, यानी कि देखिए इस वर्ड को समझिए, वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप्स यानी कुछ ग्रुप हैं, कुछ समूह हैं जो अपने ज़ाती फायदे के लिए, ज़ाती यानी कि निहित स्वार्थ के लिए इस काम को कर रहे हैं। वर मोबिलाइजिंग, मोबिलाइज का मतलब होता है तैयार करना। ठीक है, इंटरनेशनल सपोर्ट को तैयार कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग जिनका अपना उसके अंदर फायदा यानी पैसा उसे के चक्कर के अंदर। अब देखिए, स्मैक्ड ऑफ, स्मैक्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, स्मैक्ड ऑफ का मतलब होता है हैव अ फ्लेवर ऑफ, यानी किसी चीज़ की बू आना जिसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ, द सूप स्मैक्स ऑफ गार्लिक, यानी इस सूप के अंदर गार्लिक की बू है, गार्लिक की महक है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इनका जो क्लेम है, स्टेटमेंट है कि वो क्लेम कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप है, कुछ जमात है जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो ये सारा काम कर रही हैं और वो मोबिलाइज कर रही हैं इंटरनेशनल सपोर्ट को, और इसके अंदर क्या है? स्मैक्ड ऑफ पैरानोइया। देखिए, पैरानोइया कहते हैं दिमाग का खलल, पागलपन, यानी इसके अंदर क्या है? दिमाग का पागलपन है। ऐसा किसका मानना है? अगर MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात को ऐसा मान लिया, जबकि सच क्या है? द फैक्ट, देख लीजिए आगे अब एडिटोरियल अपनी बात कहना चाह रहे कि फैक्ट इज दैट फ्यू आइसोलेटेड कमेंट्स। देखिए, आइसोलेटेड कमेंट्स का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए, फ्यू आइसोलेटेड कमेंट्स, आइसोलेट का मतलब था अलग अलग, कमेंट्स का मतलब टिप्पणी, could send the Indian government into a tizzy। देखिए, send somebody into a tizzy का मतलब होता है किसी को नर्वस बना देना, कुछ किसी को पागल बना देना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने MEEs ने एक बात कही, सच्चाई तो ये है, द फैक्ट दैट फ्यू आइसोलेटेड कमेंट्स, सिर्फ कुछ कमेंट ने, अलग अलग कमेंट्स ने, कुड सेंड भेज देता भारत को, क्या कहा? इंडियन गवर्नमेंट इनटू ए टीजी। ठीक है, भेज सकता है, कुड सेंड का मतलब भेज सकता है इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत की हुकूमत को इनटू ए टीजी। देखिए, मैंने आपसे बताया कि सेंड समबडी इनटू ए टीजी का मतलब था किसी को नर्वस कर देना, यानी कि सिर्फ एक दो कमेंट से भारत की गवर्नमेंट क्या हो गई? नर्वस हो गई। एंड लीड टू ए लेंदी रिपोस्ट। अब देखिए, रिपोस्ट का मतलब क्या होता है? रिपोस्ट का मतलब होता है एक क्विक एंड क्लेवर रिप्लाई, क्विक एंड क्लेवर रिप्लाई टू इंसल्ट समबडी। कहने का मतलब ये है कि एक सिर्फ सिंगल कमेंट जो आ रहा है ये भारत को बना सकता है, नर्वस कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट इनटू टीजी, सेंड द इंडियन गवर्नमेंट इनटू द टीजी एंड लीड टू द लेंदी रिपोस्ट। देखिए, रिपोस्ट का मतलब होता है लंबे लंबे जो जवाब आते हैं, फौरी जो आंसर आते हैं उसे कहते हैं रिपोस्ट। तो रिपोस्ट का मतलब होता है रिप्लाई और लेंदी का मतलब बड़े बड़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिर्फ आइसोलेटेड कमेंट्स हैं ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इस बात की तरफ मजबूर कर सकते हैं। लीड टू मतलब होता है कारण बन सकते हैं। देखिए, लेंदी रिपोस्ट का मतलब होता है कि बड़े बड़े जवाब देना। ठीक है, आगे करते हैं रिफ्लेक्ट। ये इस बात को झलकाता है ए सीज मेंटेलिटी राइजिंग फ्रॉम द डीप इनसिक्योरिटी। देखिए, सीज मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नजरिया जो ये बतलाए कि हर कोई उनका शत्रु है। भारत पता क्या कर रहा है? उनको कोई भी कमेंट कर रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि ये सीज मेंटेलिटी हो गई है, कि ऐसा लगता है कि हर शख्स उनका शत्रु हो रहा है, और ये इस बात को उठा रही है राइजिंग फ्रॉम द डीप इनसिक्योरिटी। देखिए, डीप इनसिक्योरिटी मतलब होता है गहरी असुरक्षा। इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, गहरी असुरक्षा फैल गई है पूरे देश के अंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इफ द MEE's स्टेटमेंट्स क्लेम दैट, अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो क्लेम है दैट सम वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप्स, कुछ ऐसी जमात जिनका अपना निहित फायदा है उसके अंदर, वर मोबिलाइजिंग, ये तैयार कर रहे थे इंटरनेशनल सपोर्ट को जिसके अंदर पागलपन की खुशबू है। द फैक्ट, सच्चाई तो ये है कि कुछ अलग-अलग ग्रुप, अलग अलग ग्रुप की जो टिप्पणियां हैं, कुड सेंड इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत को भेज सकती है, नर्वस कर सकती है। ठीक है, कुड सेंड द इंडियन गवर्नमेंट इनटू द टीजी, यानी कि उनको मदहोश कर सकती है और उनको नर्वस कर सकती है, पागल बना सकती है, और ये इस बात का कारण बन सकती है कि भेजा जाए लेंदी रिपोस्ट की, बड़ा बड़ा जो है जवाब भेजा जाए।
रिफ्लेक्ट, इस बात को झलकाता है सीज मेंटेलिटी, यानी कि तमाम चीज़ें हैं ये जो ऐसी सी बातें कर रहे हैं इस बात को झलकाता है कि सीज मेंटेलिटी, कि भारत की जो मेंटेलिटी हो गई है इंडियन गवर्नमेंट की, वो किस तरीके की हो गई कि सब उनके शत्रु हो गए, अराइजिंग फ्रॉम द डीप इनसिक्योरिटी। और इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो है एकदम बिल्कुल असुरक्षा, गहरी असुरक्षिता फैल गई है। आगे देखते हैं, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज डिसेंट। देखिए ऑर्गेनाइज का मतलब होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि एकदम संगठित, और डिसेंट का मतलब होता है असहमति। अगर भारत के अंदर मतलब मुनज़्ज़म तरीके से, संगठित तरीके से अगर कोई असहमति दिखाएगा विद इन द कंट्री, खुद इंडिया के अंदर ही, और इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म या कहीं भी गैर रस्मी जो है अनौपचारिक आलोचना की जाएगी। देखिए इनफॉर्मल का मतलब हो गया अनौपचारिक, और क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, फ्रॉम इल्सवेयर, कहीं से भी, यानी इंडिया से भी हो जाए, ऑस्ट्रेलिया से हो जाए, यूके से हो जाए, कहीं से भी हो जाए। इट सीज, ये देखता है एवरीथिंग, तमाम चीज़ों को एज ए कॉन्स्पायरेसी, कि ये हमारे खिलाफ चाल ही हो रही है, अगेंस्ट इटसेल्फ, यानी कि इसके खिलाफ क्या हो रही है, एक चाल चली जा रही है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो मेंटालिटी हो गई है एकदम सीज मेंटालिटी हो गई, और एक गहरी असुरक्षिता को दिखलाता है। कोई वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज डिसेंट, कभी वो संगठित असहमति हो जाए खुद कंट्री के अंदर ही, यानी अगर कंट्री के लोग ही कुछ कहें या कंट्री से बाहर कहें, तमाम चीज़ों को कैसे देखा जाता है, सीन एज ए कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट इटसेल्फ, कि वो भारत सरकार उसको अपने खिलाफ षड्यंत्र के तौर पे देखती है। एंड डिज़ाइन, ये डिज़ाइन का मतलब देखिए यहाँ पे है, डिज़ाइन का मतलब चाल, ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन का मतलब क्या है, चाल, तो उसको चाल के तौर से देखती है ऑन द कंट्रीज यूनिटी, यानी मुल्क के इत्तेहाद और एकता के लिए ये देखती है कि चाल चला जा रहा है। एंड द स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा, देखिए स्टफ का मतलब था सामान, यानी कि तमाम चीज़ें क्या है, प्रोपेगेंडा का सामान है, प्रोपेगेंडा का चाल है, और ये तमाम चीज़ें जो हमारे खिलाफ चाल चली जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें सही नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस केस। देखिए पुलिस केस का रजिस्ट्रेशन हो गया आफ्टर ग्रेटा थनबर्ग। देखिए ये जो ना ग्रेटा थनबर्ग जो है एक लड़की है, टीनेज का मतलब होता है जो क्या कहते हैं 12 साल से लेकर 19 साल तक की जो लड़की होती है उसे टीनेज कहते हैं। तो ये टीन एज की जो एक लड़की है ना, उसका ना वो कहाँ की है, स्वीडन की है, और वो क्या है, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। देखिए क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन के जो है ना वो एक्टिविस्ट है, यानी वहाँ पे जलवायु परिवर्तन से मुतालिक उन्होंने बिल्कुल एक्टिविटी की थी, तो उसी ताल्लुक से उनको जो है क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट कहा गया था। उस पर क्या कर दिया, पुलिस रजिस्ट्रेशन केस हो गया। देखिए पुलिस का केस हो गया। अब उसने क्या किया था, शेयर्ड ए प्रोटेस्ट टूल किट ऑन ट्विटर। उन्होंने भी क्या किया था, एक तस्वीर भेज, टूल किट का मतलब यहाँ पे एक इमेज भेज दी थी उन्होंने, कहाँ पे, ट्विटर पे। हैज़ एडेड अनदर ट्विस्ट, इसने क्या किया, अनदर मोड दिया, ट्विस्ट का मतलब कि मोड डाल दिया है, अनआइडेंटिफाइंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टचनेस। देखिए अनएडिफाइंग का मतलब होता है कि बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बदमज़ा, ठीक है, अनप्लीजेंट। अनएडिफाइंग का मतलब होता है अनप्लीजेंट, बदमज़ा, और डिस्टेटफुल। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, ठीक है, ऑफ टचीनेस। देखिए इसको ज़रा देखिए, बड़ा पोइटिक अंदाज में इसको लिखा गया है। चिड़चिड़ेपन का जो बहुत बदमज़ा मुजाहरा किया गया है उसके अंदर एक और ट्विस्ट हो गया है। देखिए टचीनेस का मतलब था चिड़चिड़ापन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब था मुजाहरा, प्रदर्शन, और अनएडिफाइंग का मतलब बदमज़ा। यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये जो चिड़चिड़ेपन का जो है ना मुजाहरा किया गया, ये बड़ा बदमज़ा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो गया, एक ट्विस्ट आ गया है। आगे देख रहे हैं, मेनी इंडियन, यहाँ लिखा है मेनी इंडियन सेलिब्रिटीज़, भारत के और दूसरे जो सेलिब्रिटीज़ हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ सिनेमा के फील्ड से, एंड स्पोर्ट्स के फील्ड, जैसे सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है, विराट कोहली ने ट्वीट किया है, शिखर धवन ने ट्वीट किया है, रोहित शर्मा ने ट्वीट किया है, ओके, बहुत सारे फिल्मी सितारे ने जैसे कि अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है, और दूसरे जो है बॉलीवुड के सितारों ने क्या किया है, ज्वाइन इशू विथ रिहाना के साथ मामले के अंदर उन्होंने डिस्कशन किया टू स्टेट देयर केस, अपनी बात को बताने के लिए अगेंस्ट, यानी उसके खिलाफ व्हाट दे सो एज ए एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप, यानी कि जो बाहरी हस्तक्षेप है, कि बाहर के लोग जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं इंटरनल इशू के अंदर, तो उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उसके अंदर सिनेमा के भी लोग हैं और स्पोर्ट्स के भी लोग हैं। मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, प्रोफेस का मतलब होता है बताना, ठीक है, देयर डिज़ायर, अपनी ख्वाहिशों को बताया है, टू कीप द कंट्री टुगेदर, कि मुल्क को एक साथ रखा जाए, एंड वॉइस का मतलब होता है कहा, वॉइस देयर डिसअप्रूवल, कि अपनी जो है ना नामंजूरी को बताया है,
ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके अंदर उन्होंने नामंजूरी की कि ये सही नहीं है, और उन्होंने हैश इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के अंदर उन्होंने शामिल किया। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मेनी सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम दी फील्ड्स ऑफ सिनेमा, कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं सिनेमा के फील्ड्स और स्पोर्ट्स के फील्ड से ज्वाइन द इश्यूज़ विद रिहाना, रिहाना के साथ अपनी उन्होंने बात की है, मतलब अपनी बात जवाब दिया है टू स्टेट, कहने के लिए। देखिए स्टेट का मतलब था कहना, दियर केस जो उनका मामला था अगेंस्ट उस चीज़ के खिलाफ, व्हाट दे सॉ जो उन्होंने देखा एज एक्सटर्नल इंफ्लुएंस, यानी कि बाहरी हस्तक्षेप की तरह, ठीक है। मेनी ऑफ देम उनमें से बहुत सारे ने बताया है देयर डिज़ायर अपनी ख्वाहिश को टू कीप द कंट्री टुगेदर, कि वो मुल्क को एक साथ रखा जाए, और अपनी आवाज़ को बुलंद किया है देयर डिसअप्रूवल, कि उन्होंने नामंजूरी दिया है, यानी अपनी नामंजूरी को बताया है। वॉइस देयर डिसअप्रूवल का मतलब होता है कि अपनी नामंजूरी को बताया है, ठीक है, ऑफ प्रोपेगेंडा की, जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है भारत के इंटरनल इशू के बारे में। अब देखिए द लार्जर इशू, बड़ी बात ये है, यानी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है वो, ऑफ कोर्स यकीनन, इज समथिंग दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी तरफ खुद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अटेंशन खींच दिया, तवज्जो खींच दी लोगों की। अब वो क्या है, व्हाट इज द लिमिट टू क्लेम, यानी आप किस इस चीज़ की तरफ क्लेम करेंगे, कौन इंटरनल इशू है कौन एक्सटर्नल इशू है, इसको जो क्लेम करेंगे इसकी सीमा क्या है, आपको इसको जानना है। व्हाट इज द लिमिट टू क्लेम, यानी कि आप क्लेम करेंगे दैट ए प्रॉब्लम, कि ये जो आप कह रहे हैं ना ये प्रॉब्लम है, इस ए कंट्रीज इंटरनल मैटर, भारत के आंतरिक मैटर के लिए क्या है ना, ये एक जो है ना आंतरिक मामलों के लिए, दाखिली मसलों के लिए ये आपका जो ट्वीट है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ की लिमिटेशन कौन करेगा, इसको कौन तय करेगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, इसकी तरफ तमाम चीज़ों की तरफ इसको प्रोपेगेंडा करके ME ने जो बात कही है कि उन्होंने तमाम लोगों की तवज्जो खींच दी, और वो सवाल कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द लिमिट, क्या लिमिट है टू द क्लेम, कि आप क्लेम करेंगे कि किसी भी ट्वीट कोई प्रॉब्लम बन गया इज ए कंट्रीज इंटरनल मैटर, के कंट्री के दाखिली मसले के अंदर, आंतरिक मामलों के अंदर, एंड समथिंग दोज आउटसाइड, और जो चीज़ बाहर की है, इट्स मतलब जो उसके बाहर की, इट्स बॉर्डर, उसके दायरे की बाहर की, आर नॉट इंटाइटल टू कमेंट अपॉन, कि उसको हक ही नहीं है कि वो कमेंट करें, ठीक है। इस चीज़ को कौन तय करेगा कि बाहर के लोग किस मैटर पे बोलेंगे, किस चीज़ पे नहीं बोलेंगे। तो वही कह रहे हैं, एंड समथिंग दोज आउटसाइड इट्स बॉर्डर, जो भी इसके दायरे के बाहर है, आर नॉट इंटाइटल्ड, इंटाइटल का मतलब था हकदार, ठीक है, उनको परमिशन नहीं है टू कमेंट अपॉन, इस बात पर जवाब देने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है गिवन इंडियाज रिसेंट कमेंट, भारत की हालिया टिप्पणी को देखते हुए, क्या था वो हालिया टिप्पणी, वॉइसिंग कंसर्न, जो उन्होंने अपना कंसर्न को बुलंद किया था ओवर द मिलिट्री टेक ओवर। देखिए जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ कहाँ कहाँ हुआ, सैनिक अधिकरण कहाँ हुआ, म्यांमार के अंदर हुआ, और द अटैक ऑन कैपिटल हिल, जो कैपिटल हिल यानी कि US की संसद पर जो हमला हुआ उस पर भी भारत ने अपने वॉइस को बुलंद किया था। या इट्स ऑफन एक्सप्रेस्ड व्यूज़, जो अक्सर भारत ने नेबरिंग कंट्री के डेवलपमेंट पे जो भी कंसर्न जाहिर किए हैं वो तो बात चलती रहती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये इंडिया है वो अपना कंसर्न हमेशा बॉर्डर पार भेजता रहता है। तो ये बात कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो खुद आपके संदर्भ में एक बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे लिखे इट रिक्वायर्स नो इरिटेशन, देखिए इट रिक्वायर्स नो आगे लिखा है इट रिक्वायर्स नो इटरेशन। देखिए इटरेशन का मतलब था तकरार, किसी बात को दोबारा बोलना। तो इस बात को दोबारा बोलने की कोई गुंजाइश नहीं कि दैट सम इश्यूज, ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं दैट हैव ए बियरिंग ऑन ह्यूमन राइट्स। देखिए बियरिंग ऑन का मतलब होता है, बियरिंग ऑन का मतलब होता है कि असर डालना, ये असर डालते क्या, हुकूक इंसानी पर, ह्यूमन राइट्स पर, ठीक है। और किस पे असर डालती हैं, सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का अस्तित्व है उस पर असर डालती हैं, ठीक है। एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उस पर असर डालती हैं। कुछ ऐसे इश्यूज ज़रूर होते हैं, वही कह रहे हैं दैट सम इश्यूज। आगे लिखें डू, ज़रूर ये क्या करती हैं, टेंड का मतलब होता है तवज्जो को मोड़ देना, तवज्जो मोड़ती हैं टू इनवाइट कमेंट, कि आपको ये कि मतलब आपके अंदर एक तवज्जो वो जो जगाएगी कि आप जो है इनवाइट करें किस चीज़ को, कमेंट को। यानी कमेंट इनवाइट करने का मतलब है कि ये आपके अंदर इस बात की ख्वाहिश डालती है कि आप कमेंट करें। जाहिर सी बात है ये ऐसे रिलेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन या ह्यूमन राइट से मुताल्लिक होती हैं। तो जाहिर सी बात है ये इनवाइट करती हैं किस चीज़ को, कमेंट को इनवाइट करती हैं। आगे लिखा है इट इज़ नॉट एज इफ ओनली द फार्मर प्रोटेस्ट हैव गॉन ट्रैक्शन ओवरसीज। देखिए ये कोई सिर्फ फार्मर वाली बात नहीं है कि जो है ना इतना जो फैला है, इतना जो हंगामा हुआ, ये फार्मर की का प्रोटेस्ट नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि और भी चीज़ें। देखिए ट्रैक्शन का मतलब होता है झोंका। तो देखिए एक यहाँ पे फ्रेज इस्तेमाल किया गया है
गो ओवरसीज का क्या मतलब होता है? गो ओवरसीज का मतलब होता है या गॉट गेट ओवरसीज का मतलब होता है कोई भी चीज़ तरी पार हो जाना, यानी कि बॉर्डर पार हो जाना। तो ये यही कहना चाह रहा है कि इट इज़ नॉट एज इफ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट है उसका झोंका वो तरी पार चला गया। तो ओवरसीज का मतलब है कि देखिए, ओवर का मतलब पार और सीज मतलब दरिया, दरिया के पार चला गया, यानी कि दूसरे मुल्क